मैं आज आलम इस्लाम के अजीम लीडर बतले हुर्रियत इमरान खान को दिल किया था गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूं। हबीब जालिब ने क्या खूब कहा था, वही हालात हैं फकीरों के, वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे फकत फार्म 47 के वजीरों के। हर बिलावल है देश का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। जनाब स्पीकर, मैं आज आलम इस्लाम के अजीम लीडर बतले हुर्रियत इमरान खान को दिल किया था गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूं कि जो मर्दाना वार उन्होंने जेल काटी है एक नजरिए की खातिर, ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर, और उसने जुल्म जबर और फस्तायत के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। इसी तरह उनके ये साथी जो जहां बैठे हैं और पाकिस्तान की अवाम ने भी झुकने से इनकार कर दिया है। मैं दोनों हाथों से इमरान खान को खराज तहसीन पेश करता हूं और पाकिस्तान की अवाम को भी खराज तहसीन पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, कि ये अगर स्पीकर साहब वजीर खजाना साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो बजट है, ये बजट बज़ाहिर तो उन्होंने जो सर ये 18.77 ट्रिलियन का जो दिया है, इसमें जो है वो 43% बजट जो है, जो मैं समझता हूं इसका जो लार्जेस्ट सिंगल आइटम है वो सूद में जा रहा है। आपके तमाम बजट का आधा हिस्सा आपकी डेट सर्वे में जा रहा है। और सर आपका जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है PSDP, वो आपको सिर्फ 5% दे रहे हैं। आप मौजूदा बजट का 5% पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की फलाह बहबूद, तालीम और तरबियत, उनकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए आप 5% दे रहे हैं। और अब डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के लिए आप 17% दे रहे हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, जो आप जो है वो प्रोविंसेस को जो ट्रांसफर कर रहे थे, वो इस बजट का जो था 1.2 ट्रिलियन जो है वो वापस ले रहे हैं। मैं हैरान परेशान हूं कि हमेशा फेडरेशन जो है वो सूबों को फंड्स देती है, लेकिन आपने तो सूबों से लेने शुरू कर दिए हैं। और ये बगैर किसी आइन के, किसी आइनी एग्रीमेंट के और किसी NFC वार्ड के, जब आपका आइन है, मैं समझता हूं कि ये गैर आइनी काम जो है वो छोड़ दें। बजट आपको पता है सर, अल्फाज का गोरख धंधा है। तो जनाब स्पीकर, गरीब शहर तो फाके से मर गया। मैं आरिफ साहब के शेर से मदरत के साथ, फकीर गरीब शहर तो फाके से मर गया मिस्टर औरंगजेब, अमीर शहर ने हीरे से खुदकशी कर ली। जनाब स्पीकर, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ने इस मौजूदा हुकूमत की नाकामी के बारे में न कही हो। एक ऐसा मुल्क, मैं पूरे हाउस को चैलेंज कर रहा हूं, अगर मेरे इन अल्फाज को कोई झुटला दे तो फिर असेंबली के फोरम पे खड़ा होने का मेरा कोई हक नहीं है, मेरा कोई इस्तेकाक नहीं है। जनाब स्पीकर, ये एक हंसता मुस्कुराता तरक्की करता पाकिस्तान 6.2 की ग्रोथ से, उसमें आप एहसास कफालत कार्ड दे रहे थे। आपकी हालत जंग में था उस वक्त, जो पाकिस्तान उसकी रशिया की और यूक्रेन की जंग लगी हुई थी, कोरोना में थे आप। उसके बावजूद लीडरशिप की क्वालिटीज, सलाहियतें और इम्तिहान ये होता है कि इस गर्दाब में मुल्क को कैसे निकालता है वो। सर उसके बाद इमरान खान ने उस गर्दाब के दौर में आपको हेल्थ कार्ड दिया। उसने आपको 1,65,00,000 घरानों को उन्होंने किफालत सास कार्ड के जरिए खतरा गुर्बा से निकाला। तकरीबन 7-8 करोड़ लोगों को वो पाकिस्तान कार्ड शुरू करने वाला था। और जनाब देखें
कितने बड़े हालात के बावजूद पाकिस्तान की ग्रोथ तरक्की कर रही थी। आज क्या हालात हैं सर? मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा ये कह रहा है कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ज़राअत को पिछले सालों में 1000 अरब का नुकसान हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, आपका वजीर दाखिला कह रहा है कि पिछले 3 सालों में यहां से $100 बिलियन जो है फ्लाइट हुआ है, यहां से चला गया है। मैं नहीं कह रहा सर, ये कौन कह रहा है? IMF कह रही है कि 53,000 अरब रुपए के या करप्शन की गई है। मैं सर आपके सामने ये जो हकायक दे रहा हूं, ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, खुदारा ग्राउंड रियलिटी को देखें, आप अवाम में जाए। मैं वजीर भाइयों को कहता हूं कि ये थोड़ा सा भेस बदल के जाए। अगर खुदा की कसम ये बाजार से सही हालत में वापस आए तो फिर भी मैं रिजाइन कर दूंगा। इनको अवाम इनका तिक्का बोटी कर देगी। इतनी अवाम इनसे जली हुई है, सड़ी हुई है कि मैं सर ये करप्शन का जो इंडेक्स है सर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2024 की रिपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तान जो है 180 मुमालिक की लिस्ट में 135 नंबर पे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बोल रहा हूं सर। रूल ऑफ लॉ में जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है 2025, उसमें पाकिस्तान 143 मुमालिक की लिस्ट में 130 नंबर पे है। जो प्रेस फ्रीडम है सर, RSF 2025, उसमें पाकिस्तान 180 मुमालिक में से 158 की लिस्ट पे है। हंगर में, गुर्बत में सर, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 आया है, उनमें पाकिस्तान जो है 123 कंट्रीज में 106वें नंबर पे है। फिर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है सर UNDP की, उसमें पाकिस्तान जो है वो लोएस्ट कैटेगरी में है, 168 पोजीशन पे। तो सर जो एक और है ये सर, जो प्रेस फ्रीडम है वो मैं बता चुका हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट बता चुका हूं सर, और रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स है सर, उसमें आप 143 में से 130वें नंबर पे हैं। जनाब स्पीकर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 44% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान की आबादी गरीब है, हर दूसरा शख्स गरीब है। यहां पे वजीर खजाना ने कहा था कि पाकिस्तानियों की बाइंग कैपेसिटी 52% कम हो गई है। जनाब आपका जो है वो महंगाई और गुर्बत को जांचने का जो आपकी जो आबादी है 64%, वो यूथ है। यूथ के लिए आपने क्या दिया है सर? आप सर मैंडेट भी चोरी कर लेते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये इस मौजूदा हुक्मरानों के मुंह पे ये वर्ल्ड तंजीमों का बहुत बड़ा तमाचा है। अगर मेरी बात को कोई झुटला दे, मैं असेंबली से रिजाइन करके चला जाऊंगा। और दूसरा जनाब स्पीकर, ये कितनी सितम जरीफी है कि ज़राअत पेशा तबका खत्म हो गया है। वो उनको लाले पड़े हुए जान के, इनकी गलत पॉलिसियों के वजह से हमारी गंदम कोई नहीं खरीद करता, हमें सर को बीज सही कीमत पे नहीं देता। वहां फर्टिलाइजर में जो महंगाई है, जो गरीब तबके को उन्होंने मार दिया है, इनके ये हालात हैं कि पंजाब हुकूमत ने एजुकेशन को और हेल्थ को आउटसोर्स कर दिया है। कभी सुना है कि हुकूमत कारोबार करती है? हेल्थ को और एजुकेशन को आउटसोर्स कर दिया है जनाब स्पीकर। और जो ये सुथरा पंजाब के नाम पे कह रहे हैं जी कि बड़ी कामयाबी है, गरीब लोगों के घरों में 500 रुपया बिल आ गया है, और जो हर दुकानदार के पास 400 रुपया देना शुरू कर दिया है। मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर, वाइंड अप कर रहा हूं। ये सर जो बजट है, ये पाकिस्तान को बुरान से निकालने का मंसूबा नहीं, बल्कि कर्जों की अगली किस्त अदा करने, अगला हदा पूरा करने और उसका बोझ एक बार फिर अवाम के कंधों पे डालने का दस्तावेज है। मैं इस बजट को सर मुस्तरद करता हूं। इसमें नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। ये बजट सनत को ताकत नहीं देता,
ये बजट किसान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, ये बजट कर्ज दहिंदगान को तो मुतमईन करता है लेकिन अवाम को मुतमईन नहीं करता। ये बजट ताकतवर तबके को सहूलत देता है लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं करता। इसलिए हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। हम एक ऐसे पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते रहेंगे जहां बजट का मरकज कर्ज नहीं अवाम होंगे। और मैं आखिर में अपने हल्के के बारे में कहूंगा जनाब स्पीकर कि मैंने सर बहुत ही फिगर लिए हुए थे। मैं तो आपको सर एक एक बात बताता और ये मिनिस्टर साहबान बैठे हैं, आखिरी बात, अगर मेरी को ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अवामी नुमाइंदे की हैसियत से नहीं या एक एमएनए के दिन मैं एक ऐसी फिगर नोट कर रहा हूं, अगर इसको कोई झुटला दे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मैं रिजाइन कर दूंगा। जनाब स्पीकर एक मिनट, आखिरी बात करें, आखिरी बात खोले। इंडस रिवर पे जो सर एक ब्रिज बनाया गया है 3 अरब रुपए का, पिछले 4 साल से पंजाब हुकूमत उसकी अप्रोच रोड नहीं बना रही, वो सजा में लटका हुआ है। मैंने सर इमरान खान से 2020 में 1 अरब की गैस ली थी सर, जिसमें दरिया खान, कोटला जाम, पोहावड़ कला और हसन शाह और अंगरा डगर की आबादियां शामिल थी, उसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा। तीसरा सर जो मैंने बिजली की स्कीमें दी थी वो 300 स्कीमें हैं सर, उनकी तारें लग चुकी हैं, ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे, ट्रांसफार्मर लग रहे हैं सर और खंबे नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूं सर ये सर इन्होंने एसओईज में जो सर आईपीपी पे जो इन्होंने कर्जे चढ़ाए हुए हैं, इन्होंने जो अवाम का जूट के लिए कोई पैकेज नहीं दिया, इन्होंने सर किसान के लिए कुछ पैकेज नहीं दिया, इनके बद इंतजामी के ये हालात हैं सर कि मैं कहता हूं सर कि ये जो ठेके पे दे रहे हैं एजुकेशन और ये हेल्थ को, तो गवर्नमेंट भी ठेके पे देते हैं सर।